नमस्कार, मैं हूं श्रीकांत प्रत्यूष और आप देख रहे हैं citypostlive.com। मेरे साथ हैं बिहार सरकार के भवन निर्माण मंत्री महेश्वर प्रसाद हजारी जी, जो पिछले चुनाव में लोकसभा चुनाव मैदान में उतरे थे समस्तीपुर से और बहुत कम मतों के अंतर से हारे भी थे। फिर से एक बार लोकसभा चुनाव है और मोदी लहर भी है, यानी मोदी के साथ हैं। उस समय तो अकेले चुनाव लड़े थे, इनकी पार्टी के कोई गठबंधन नहीं था, उस समय भी बहुत कम मतों से हारे थे। इस बार तो मोदी भी साथ हैं, तो क्या ताल ठोक रहे हैं मंत्री जी इस बार? मंत्री जी, क्या इस बार तो मोदी जी भी आपके साथ हैं? जब कोई नहीं था तब भी आप कम मतों के अंतर से हारे थे। जब अकेले लड़े थे आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, तो बहुत ही वहाँ के आम जनता सम्मानजनक वोट से हम लोग के सम्मानजनक वोट देने का काम किया जनता दल यूनाइटेड को, और बहुत कम मामूली अंतर से 5,000 मतों से वहाँ के एनडीए के उम्मीदवार थे श्री रामचंद्र पासवान जी, वह जीतने का काम किए। तो इस बार की परिस्थिति चूँकि उस बार जब उतनी हवा में मात्र 5,000 से चुनाव जीते थे तो स्वाभाविक बात है, और जनता की जो इस बार स्थिति है वो समझिए जनता चाहती है बदलाव। इसलिए जनता जो हमारे आदरणीय शीर्ष नेतृत्व हैं वो लोग अपना सभी जगह सर्वे करा रही है। सर्वे के आधार पर ही इस बार टिकट देगी। यदि हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी, एनडीए के हमारे शीर्ष नेतृत्व यदि चुनाव लड़ने का आदेश देंगे तो मैं चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूँ। तो इस बार तो पिछली बार आप चुनाव लड़े थे तो आपकी पार्टी अकेले थी, इस बार तो बीजेपी आपके साथ है और मतों का अंतर केवल 5,000 था रामचंद्र पासवान का जीतने का। इस बार जब बीजेपी आपके साथ है तब तो आप 100% जीतेंगे। आप क्या लगता है? देखिए, होता क्या है, जनता की सेवा कभी भी बेकार नहीं जाती है। और जब से मैं राजनीति में हो, चूँकि मेरा तीसरा पीढ़ी है राजनीति का है, हमारे बाबा भी थे, पिताजी भी थे और हम भी हैं, और हमेशा मैं दलगत भावना से ऊपर उठ के सभी की सेवा करने का काम करता हूं, सम्मान देने का काम करता हूं, जात पात से ऊपर उठ के इसी तरह से सम्मान करने का काम, उनकी सेवा करने का काम करता हूं। तो जब मैं चुनाव में रहता हूं तो दलगत भावना से ऊपर उठ के लोग वहाँ आशीर्वाद देने का काम करते हैं, वोट में एक पैर पर खड़ा होकर वोट भी देने का काम करते हैं। यदि शीर्ष नेतृत्व का आदेश होगा इस बार, तो मैं समझता हूं कम से कम मुझे समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र से 1.5 लाख से ऊपर वोटों से मुझे जनता वहां से जिता के भेजाएगी। तो इसलिए शीर्ष नेतृत्व जो भी आदेश करेंगे वो मानने के लिए तैयार है। आपकी बात से तो यही लग रहा है कि जो पार्टियां अपने अपने स्तर पर सर्वे करा रही हैं कैंडिडेट का कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, उसमें रामचंद्र पासवान का आया है कि जीत नहीं पाएंगे, इसलिए आपको उम्मीदवार बनाने की बात चल रही है। क्या ये सभी घटक दलों में, आपके सहयोगी दलों में सहमति बनी है कि जो जीतने वाला हो वही चुनाव लड़े? हाँ, अभी जितने भी घटक दल हैं और शीर्ष नेतृत्व भारत आदरणीय नेता नरेंद्र मोदी जी के भी, और हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के हैं और हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी के, सबका एक सूत्री कार्यक्रम है कि अच्छे व्यक्तित्व के हो और जीतने वाला उम्मीदवार को ही टिकट दिया जाए। और सभी जगह सभी सीट पर सर्वे भी हुई है, जिनको जिनको जो सीट मिलने वाला है तो उसी के अनुसार हुआ है। और उसी के अनुसार जो प्रदेश अध्यक्ष है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनसे आग्रह किया जा रहा है कि आप अपने अपने उम्मीदवार को अदला बदली कर लें, दूसरी जगह लड़ाएं जहां पर जीत पाएं। तो इसी में सब शीर्ष नेतृत्व में है। शीर्ष नेतृत्व चाहते हैं कि जीतने वाला उम्मीदवार ही उम्मीदवार हो। तो आपने देख लिया, मंत्री जी का दावा है कि इस बार समस्तीपुर से लोकसभा चुनाव 1.5 लाख से ज़्यादा वोटों के अंतर से जीतेंगे। पिछले बार इनकी पार्टी अकेले चुनाव मैदान में थी, फिर भी काफ़ी कम मतों के अंतर से हारे थे, यानी 5,000 वोटों से हारे थे। इस बार जब बीजेपी के साथ अलायंस है तो ये अपने जीत को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त हैं और पार्टी में बात उठ भी रही है कि जहां जीतने वाला उम्मीदवार न हो उसको बदला जाए, उसको दूसरे जगह शिफ्ट किया जाए, कहीं जितने लायक नहीं हो तो उसको बिठा दिया जाए, बदल दिया जाए। और इसी रणनीति के तहत एक बार फिर से इनके चुनाव मैदान में उतरने की संभावना प्रबल हो गई है। आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगे और मंत्री जी के दावे में दम दिखे तो इस वीडियो को खूब शेयर करिए। अगर आपने अब तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो खूब करिए। आपका सहयोग समर्थन लगातार मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत आभार। नमस्कार।